आज 17 अगस्त 2024 की रात को 12 बजे यानी 18 अगस्त का दिन शुरू होते होते गुलजार साहब 90 बरस के हो जाते हैं। सालगिरह बहुत मुबारक गुलजार साहब। 36 तो प्रतिष्ठित पुरस्कार उनके हिस्से आए ही हैं। 36 तो कम से कम, बाकी गिने जाएं तो और ज़्यादा भी निकल आएंगे, जिसमें 22 फिल्म फेयर अवार्ड हैं, 5 नेशनल अवार्ड हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है और पद्म भूषण है और ऑस्कर भी है। तो जिस इंसान ने इतनी मकबूलियत हासिल की है, इतना नाम किया है और उनकी सालगिरह है, तो तफसील से उनके बारे में कुछ बातें तो की जानी चाहिए और वो बातें मैं रोक नहीं पा रहा हूँ और मैं शुरू कर रहा हूँ गुलजार साहब के बारे में अपने जज्बात और ख़यालात का आबशार। मुबारक गुलजार साहब। वक्त गुजरा नहीं अभी, वरना रेत पर पाँव के निशान होते। गीतकार या शायर जिसकी ख्याल की लताफत और नज़ाकत यहाँ तक जाती हो, वो तो गुलजार साहब ही हो सकते हैं। तो ये ख्याल गुलजार साहब का है और मैं उन्हें याद कर रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि 18 अगस्त को वो 90 बरस के हो जाते हैं गुलजार साहब। एक पूरा जीवन सृजनात्मक, कलात्मक, और गुलजार साहब की ज़िंदगी के बारे में हम लोगों को बहुत सी बातें करनी हैं, उन्हें दुआएं देनी हैं, और किस तरह से एक इंसान अपनी उड़ान लेता है और फिर कामयाब होता है, ये कमाल तो गुलजार साहब का है। इतने सारे गुल एक जगह हों तो गुलजार बनता है, और अगर गुलजार साहब के बारे में कुछ कहना हो तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है जहाँ गुल खिले हैं और सुर्ख एकदम ज़िंदगी को महकाते हुए। गुलजार साहब की सालगिरह पे कुछ बातें उनके बारे में करते हैं। यहाँ से शुरू किए लेते हैं। 18 अगस्त, इतने सारे गुल और यादें गुलजार साहब। Is there Charan? No, sir. This gentleman is? No, he's a visitor. Huh? Please start. Yeah, yes. So, coming back to this beautiful place, ये खूबसूरत सी एक झोंपड़ी। ये दरअसल जो नौजवान हैं ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग में। मैं जैसे उस दिन भी मिला था नंदीश से, चरण वॉज ऑल्सो देयर, तो इनका एक वीडियो बनाकर मैंने पोस्ट किया था और इन लोगों को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि ये जो सच्चाइयाँ हैं ना कि आज के मेट्रो के दौर के अंदर ये छोटी छोटी सी चीज़ें, जिस तरीके से जो कंसेप्ट हैं इनके, वो बड़े खूबसूरत। और उस दिन भी मैं यही देख रहा था, जैसा मैंने कहा कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, लेकिन आज फिर इसी जगह पे आकर, क्योंकि इन दिनों ये जो फ्लावर फेस्टिवल है ये रहता 5-6 दिन है, इसमें जितनी बार आ जाओ, क्योंकि फिर 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। और मैंने जैसा बताया कि मुझे बड़ी खुशी होती है यहाँ करके, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील डिलाइटेड। और मुझे आज तो मैं गुलजार साहब को याद कर रहा हूँ। मेरे घर के आंगन में छोटा सा झूला हो,
सौंधी सौंधी मिट्टी हो, लेपा हुआ चूल्हा हो, थोड़ी सी जमीन, थोड़ा आसमान, तिनकों का बस एक आशियाँ। गुलजार साहब की शायरी और उनके गीत जो हैं हर युग में अलग रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो उनके जी में आता है वो उसको लिखते हैं, और दरअसल हमारे जैसे जो उनके कदरदां हैं, मुरीद हैं, वो उसको लपकते भी हैं। तो गुलजार साहब की ज़िंदगी के बारे में जितना मैंने पहले कहा, मैंने 4 साल पहले भी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे उनके लिए डाला था, और 3 मुलाकातें मेरी गुलजार साहब से हुई। वो तीनों मुलाकातें अपने ढंग की अनोखी और अनूठी थी, और एक मुलाकात तो 70 मिनट की। सोच के देखिए कि एक जीवन में इतना कुछ भी इंसान को मिल जाता है। तो थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस हो अगर एक आशियाँ, तो बात क्या है। थैंक यू नंदीश। Yeah. स्टॉप। थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियाँ। अब जैसे इसी में एक जगह वो कहते हैं, रात कट जाएगी तो कैसे दिन बिताएंगे। आगे क्या कहते हैं, बाजरे के खेतों में कौए उड़ाएंगे। फिर वो कहते हैं, बाजरे के सिक्कों जैसे बेटे हो जवान। ये देखिए, एक कॉमन मैन की ज़िंदगी दरअसल यही होती है कि रहने को एक छोटा सा घर मिल जाए, और खूबसूरत उसकी एक अहलिया हो, रफ़ीक हयात हो, 1-2 बच्चे हो जाएं, और बस आराम से जीकर वो दुनिया से रुखसत हो जाए। और इन बातों को गुलजार साहब ने कितनी आसानी से अपने इस गीत के अंदर पिरो दिया। तो इस गीत का जो एहसास है, मुझे इत्तेफाक है कि वो जगह मिल गई जहाँ आकर के मैं इसको, अब मैं इसको किसी मॉल में जाकर तो नहीं गा सकता था ना, यहाँ गा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और याद कर रहा हूँ गुलजार साहब को, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े इंसान हैं, इतनी उनकी अलग सी संवेदनशीलता है, अलग अलग तरह से लिखते भी हैं, और वो गीत और स्टोरी और सब कुछ करते हैं काम, डायलॉग राइटर भी कमाल के हैं। तो ऐसे इंसान को क्यों ना हम याद करें, और कितना याद करें, बस इतना याद करें। पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे कितनी खबर मिल रही। हो सकता है कि गुलजार साहब ने ये पंक्तियाँ मेरे लिए लिखी हों कि तुम मेरा नाम ले लेकर के पुकारते रहो, और कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और हम मिले, 3 बार मिले, और वो 70 मिनट की दोस्ती उनके साथ में कभी भूलता नहीं। दिन था 29 सितंबर और 2004। मैं धन्यवाद अपने मित्र कौनजीत का करता हूँ। उसके बाद भी 2 बार मिले, उसके लिए भी मेरे दोस्त ही जिम्मेदार, क्योंकि उनके साथ गुलजार साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती है। फिल्म माचिस में किरदार था एक, वो बड़े अच्छे ढंग से निभाया था कौनजीत सिंह हमारे मित्र ने, और ऐसे थैंक यू। ये छोटी सी झोंपड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, इन कमाल के इंसानों का किया हुआ काम है। और देखिए, इसकी आर्टिस्ट्री अपने आप में फर्स्ट रेट है, और मैं तो जानता हूँ कि देर सवेर कहीं ना कहीं इसी जगह जाके रहना होगा। तो ये हमारे जो मित्र हैं, ये बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं। नंदीश से मैं मिला, बसवराज से मैं मिला, लक्ष्मण से मैं मिला, एंड नाइस पीपल इनफैक्ट। और मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ कि जब भी कभी आप हॉर्टिकल्चर के लिए आएँ, मीट दीज पीपल, दे आर वेरी नाइस, कर्टियस, एंड आगे से मिलते रहेंगे। पहला ही गीत जब हमने सुना था, मोरा गोरा अंग ले ले मोए श्याम रंग दे दे, ये अंदाज़ा तो हमें हो गया था कि गुलजार साहब एक अलग तरह के गीतकार हैं, और उनका काम करने का तरीक़ा भी अलग रहेगा। उनकी इमेजेस, उनके सेंटेंसेस, उनका मुखड़ा गीत का और अंतरा सब एक दूसरे से अलग रहेगा, जो अब तक फिल्म इंडस्ट्री में होता चला आ रहा था। गुलजार साहब के गीतों को हम रेडियो पे ही सुनते थे उस ज़माने में, चूँकि 60s जो था वो तो रेडियो डेज था ना, और रेडियो पे जब ये गीत हमने सुना तो
बहुत तसल्ली मिली कि देखिए एक नया गीतकार आया है। चूँकि अभी तक शैलेंद्र जी जो गीत लिख रहे थे वो अपने ढंग के अनूठे अनोखे होते थे, और अब खुशी ये रही कि भाई चलिए एक नया एहसास फिल्म इंडस्ट्री में आ गया है। रफ़ी साहब को सुना फिर हमने, जाने कहाँ देखा है, जाने कहाँ देखा है, जाने कहाँ देखा है। ये गीत भी बहुत ही अलग तरह का गीत था। हेमंत दा ने इसकी धुन बनाई थी। हेमंत दा से उनकी बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी और सलील दा से भी। गुलजार साहब की शख्सियत में बांग्ला टच था, इसलिए जो बंगाली संगीतकार थे या डायरेक्टर थे, क्योंकि सबसे पहले उन्हें मौका मिला था काम करने का विमल दा के साथ, वो उनके असिस्टेंट हो गए थे। बस फिर विमल दा का जो इंसान असिस्टेंट हो गया फिर तो उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख रहेगा, और ऐसा ही सुख जो है वो गुलजार साहब की ज़िंदगी में हमें लगातार देखने को मिलता रहा। और फिर सुनाई दिए राहगीर के गीत, जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट ना अंगनारा, मितवा रे भूल गए तेरा है ये मितवा। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराते पानी में जैसे धूप छाँव रे। धीरे धीरे गुलजार साहब के ख्यालात की गहराई और बढ़ने लग गई, और जो भी गीत वो लिखते थे उसमें कुछ अलग सा दिखाई देता था अन्य गीतकारों के मुकाबले। अब एक गीत मैंने सुना, मेरी आवाज़ किसी शोर में गर डूब गई, मेरी खामोशी बहुत दूर सुनाई देगी। अब ये गीत बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन मैं तो फिर उसके बाद ये हुआ कि रेडियो पे जो गीत मिलते थे हमें उनको ले लेते थे, और फिर धीरे धीरे हमारे पास में वो HMV का कैलिप्सो भी आ गया 1971 के आसपास। बस फिर तो हम रिकॉर्ड्स खरीदते थे, उन रिकॉर्ड्स में अलग अलग तरह के गीत हमें गुलजार साहब के मिलते। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है। अब बताइए, ये ख्याल किसी आम इंसान का हो सकता है क्या? मुझे तुमसे अपनी खबर। कई बार यूँ भी हुआ है सफ़र में, अचानक से दो अजनबी मिल गए। अजनबी तो बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन सुरों में और लफ्ज़ों में इस तरह से पिरोना तो गुलजार साहब ही जानते। एक जगह वो कहते हैं, कुंवारे लबों की कसम तोड़ दो, कुंवारे लबों की कसम तोड़ दो। उनकी अपनी इमेजेस हैं, उनके अपने सोच के दायरे हैं, जिनसे कभी कभी वो बाहर आते भी हैं तो गहराई उतनी ही रहती है जितनी शुरू में होती है, गीत के आखिर तक बनी रहती है। गुलजार साहब के गीत बहुत अनोखे और अनूठे आज तो और भी ज़्यादा सुनाई देते हैं। देखिए, एक इंसान का कमाल देखिए, लगभग 62 ईयर से वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना दुर्ग का मतलब होता है किला, अपना किला संभाले बैठे हैं, और कभी किसी ने उस किले पे सेंध लगाने की कोशिश भी नहीं। फूलों की इस नगरी में आकर मैं तो बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यही ख़यालात हमें गुलजार साहब की शायरी में या उनके गीतों में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और सभी संगीतकारों के साथ बहुत अच्छा काम वो करते रहते हैं। फिल्म्स में काम करने वाले, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं या डायलॉग राइटर हैं, उनके मन में एक ख्वाहिश हमेशा रहती है। यहाँ तक कि फ़िल्म कलाकारों के मन में भी एक ख्वाहिश हमेशा रहती है कि कभी ना कभी वो कोई फ़िल्म का डायरेक्शन करें। और बात जब डायरेक्शन की आती है
तो जो इंसान तमहीदी दौर से ही बिमल रॉय साहब के साथ उनके असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा है और ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी उनके आसपास में हैं, तो फिर आप सोचिए कि वो डायरेक्शन तो करेंगे ना। और उधर बांग्ला में एक फ़िल्म बनी थी और उस फिल्म को इतना पसंद किया था गुलजार साहब ने कि हिंदी में उसका तर्जुमा बना दिया। तर्जुमा तो नहीं था, अपनी अलग ओरिजिनल फिल्म थी, मेरे अपने यूथ पावर के ऊपर वो अपने ढंग की अनोखी फिल्म थी और यहाँ से ज़ाहिर हुआ। और यहाँ वो मीना कुमारी को भी एक अलग रोल में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में ले आए। तो गुलजार साहब की ये फ़िल्म बहुत अच्छी चलती रही। पहली फ़िल्म जब डायरेक्टर की बन जाती है और कामयाब हो जाती है तो उसके बाद फिर उसका हौसला बढ़ता है। गुलजार साहब का हौसला भी इसी तरह बढ़ता चला गया और वो फिल्में बनाते चले गए। वो सारी फिल्म्स जो हमने अपने जीवन में देखी हैं अलग अलग वक्त में। अब आप ये देखिए कि जो इंसान इतना कमाल का गीतकार है, उनकी शायरी भी आप सुन लीजिए। एक छोटी सी नज़्म है उनकी। दो नस्लों के बीच का जो फासला है, दो जनरेशन्स के बीच का जो फासला है, क्या अंदाज़ है गुलजार साहब का कहने का। दूर सुनसान से साहिल के करीब, एक जवां पेड़ के पास, उम्र के दर्द लिए वक्त के मटियाले निशान, बूढ़ा सा चीड़ का एक और भी है पेड़ खड़ा, सैकड़ों बरसों की तन्हाई के बाद झुक के कहता है जवां पेड़ से, यार सर्द सन्नाटा है, तन्हाई है, कुछ बात करो। हर घर के आंगन में यही हो रहा है ना। वो बुजुर्ग बैठे हुए हैं किनारे पे, सामने से भागे जा रहे हैं, बच्चे भी और नौजवान भी, वो ये देख रहा है, कोई बात कर लो। कैसे बात कर लो? इंटरनेट का ज़माना है भाई, और इस इंटरनेट के ज़माने में टिक 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 4 जने बैठे हैं और चारों फ़ोन पे। खैर नहीं हाँ, मैं गुलजार साहब के बारे में यही सोचता हूँ कि वो उस ज़माने के इंसान हैं जिस ज़माने में संवेदनशीलता का कोई अर्थ था, संवेदनशीलता से लिखी जाती थी बातें, कही जाती थी बातें। और गुलजार साहब की ज़िंदगी को मैं जितना देख और समझ पा रहा हूँ, वो अपने ढंग के एक अनूठे और अनोखे व्यक्ति हैं। जो मुलाकातें उनसे मेरी रही, उसमें भी मैंने ये पाया कि ये जैसे एक नज़्म मैंने अभी अभी कही आपसे, जिसको सुन के एक स्ट्रेंजर रुक गए कि अरे देखो क्या खूबसूरत ख्यालात हैं, ये कमाल है गुलजार साहब का। और मिलना चाहिए, बुजुर्गों की तन्हाइयों को समझना चाहिए। बरसों रहा है ये भी नई नस्ल का मिजाज, ऊंचा ना बोलते थे बुजुर्गों के साथ, और अब हालात थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हर किसी के ऊपर लागू नहीं होती बात, लेकिन ज़्यादातर तो यही हो रहा है ना। देखिए, फूलों के बीच में आकर गुलजार साहब को याद करना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। नौजवान ने मेरे लिए वीडियो बनाया। तुम्हारा नाम बच्चे? यशस। यशस। किशन? यशस। यश। यश। यश, तुम्हारा यश बुलंद रहे। वैसे तो मैं जितनी फिल्मों का भी जिक्र करूं, गुलजार साहब की जिक्र कम रह जाता है, लेकिन किनारा अपने आप में एक बड़ी गहरी फिल्म थी। और मैं ये भी साथ साथ आपको कहना ज़रूर चाहूँगा कि डायरेक्शन अपनी जगह, अदाकारी अपनी जगह, लेकिन इन फिल्म्स ने जो ऊंचाई बहुत ज़्यादा पाई, उसकी वजह इनका संगीत भी है। किनारा में तो कमाल कर दिया पंचम ने और भूपेंद्र साहब ने। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, इस तरह से एक टीम वर्क इन लोगों का था कि आज उस सब को हम याद करते हैं तो लगता है वो दिन कितने सुंदर थे। आंधी सबसे ज़्यादा मकबूल फिल्म है गुलजार साहब की, और उसके डायलॉग्स जो उन्होंने लिखे और जो अदाकारी संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने की। एक जगह पे हंगल साहब कहते हैं, ना मिलने से कहीं रिश्ते टूटते हैं। कितनी गहरी बात कहते हैं गुलजार साहब। और एक जगह ये भी है कि जब आरती देवी देख रही है होटल में जाके, तो ज़रूर कोई है यहाँ जो मुझे अच्छी तरह जानता है, हर चीज़ मेरी पसंद की दिखाई दे रही है। ये कमाल गुलजार साहब का है। बाकी कमाल पंचम का है। पंचम के बनाए हुए गीत इसमें, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, ला 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 ला। मैं तो आज यही कोशिश कर रहा हूँ कि फूलों की संजुमन में ही, मतलब इस गुलजार में ही हम गुलजार साहब को याद करते रहें। और
गुलजार साहब की अपनी उड़ान तो हर युग में अलग ही रही है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जी है हमेशा उन्होंने। और ये फूल इतने सारे, आंधी, कमाल की फिल्म थी। जो एक फ़िल्म मुझे बहुत पसंद है गुलजार साहब की, वो मौसम है। मौसम तो अपने ढंग की एक अनूठी फिल्म है, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार, और इसमें संगीत है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी ने भी इसके लिए जो धुनें बनाई, और ख़ास तौर से गालिब का वो मिसरा लिया उन्होंने। गुलजार साहब ने दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत। गालिब को इस कदर पसंद करते थे गुलजार साहब, जो मैं उनसे तबादला ख़यालात कर रहा था तो उनसे मैंने पूछा कि कोई अधूरा ख्वाब रह गया गुलजार साहब? तो गुलजार साहब ने ये बताया कि भाई गालिब पे एक बनाना चाहता था फिल्म, लेकिन बना नहीं पाया, लेकिन जो सीरियल उन्होंने बनाया गालिब पे गुलजार साहब ने, वो तो अनूठा और अनोखा है। आज भी देख लाएगा नसीर, जगजीत सिंह और गुलजार साहब का इकट्ठा हो जाना। तो मौसम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें रेट्रोस्पेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अतीत के ऊपर जितनी पकड़ एज डायरेक्टर गुलजार साहब की है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं मैंने और देखा है। अपने ढंग की अनूठे अनूठे डायरेक्टर हैं। रुके रुके से कदम थक के बार बार चले। भाई एक बात तो मैंने आज कमाल कर दिया कि आप अगर मेरी बातचीत को सुनने में ना भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा कह जाते हैं, कभी 30 मिनट कभी 40 मिनट, ऐसा क्यों कर देते हैं आप मुझे बताइए गुलजार साहब के बारे में क्या 15 सेकंड का एक टिकटॉक बना दूं? आप प्रसन्न होंगे? जी नहीं। ये लोग इतने बड़े कलाकार थे कि इनके लिए इससे कम पे बात चलती नहीं। इसीलिए गुलजार साहब पे पहले भी मैंने बहुत कुछ कहा। आज ये जो वक्त है, इस वक्त भी कह रहा हूँ, क्योंकि 18 अगस्त को 90 वर्ष के हो जाना गुलजार साहब का बहुत बड़ी बात है, और उनकी सेहत सलामती के लिए तो हम दुआ करते ही हैं। कितनी सारी फिल्म, दरअसल एक जो फिल्म माचिस उन्होंने बनाई थी 96 में, वो बड़ी अनोखी फिल्म थी। थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई उस पर, लेकिन गुलजार साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंट्रोवर्सी तो पहले भी होती रही थी। इसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई हुतुतु। खुद एक जगह उन्होंने कहा कि सच ये भी है कि उस फिल्म को बनाते हुए इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी कि फिर मैंने कभी कोई फिल्म बनाने की सोची ही नहीं। यानी इट वॉज समवेयर इन 99, फिर नहीं बनाई उन्होंने कोई फिल्म। और उसके बाद भी वो गीत लिखते हैं और अपनी बात कहते हैं जहाँ उन्हें कहना होता है। आज तो इन फूलों की अंजुमन में मैंने इन वीडियोस को इसलिए शूट किया है कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। आप इन फूलों को इतना बार बार नहीं देख सकते, वक्त होता है, और उस वक्त में इनका जितना हम इस्तेमाल कर लें वो ज़्यादा सही है। वही मैं कर भी रहा हूँ। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जागते हम रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। किशोर दा तो फेवरेट सिंगर थे गुलजार साहब के, और पंचम म्यूज़िक डायरेक्टर। लेकिन बीच में भूपेंद्र साहब की आमद भी हो गई थी। बीतना बिताए रहना, इसके बाद जब भी मौका लगता था भूपेंद्र जी को भी गीत मिलता था। ये एक टोली सी बन गई थी इन लोगों की। संजीव कुमार एक्टिंग में आ गए और गुलजार साहब डायरेक्शन कर रहे हैं, पंचम उसके बाद में संगीतकार हो गए, और बड़े कमाल के गीत इन लोगों ने बनाए। बहुत सी बातें ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं गुलजार साहब की, जिसका जिक्र मैं धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि 18 अगस्त को वो 90 वर्ष के हो जाते हैं।
90 बरस 90 ईयर्स, और आज भी उनके मन में जो ज़िंदगी के ख़यालात हैं वो बहुत ही अलग तरह के ख़यालात हैं। तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ, परेशान हूँ मैं। ज़िंदगी है तो परेशानियाँ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ख्याल देखिए, ऐ ज़िंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ये जो लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ करते थे वो बड़ा सही बैठता। अब इसी गीत में जैसे वो कहते हैं है ना, तो शैलेंद्र जी को गीतकार के रूप में वो बेस्ट मानते थे। वो कहते थे कि ऐसा गीतकार तो कभी हिंदी फिल्म में आया ही नहीं। तो गुलजार साहब के मन में कितना सम्मान शैलेंद्र जी के लिए था, ये उनके गीतों को देखकर हम समझते हैं। हेमंत दा और सलील दा के साथ काम करते करते ऐसे खूबसूरत गीत लिख दिए थे गुलजार साहब ने कि अब आ गए पंचम। वैसे बर्मन दादा के साथ उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन पंचम के आने से तो एक नई रौनक आ गई। अब आप सोच के देखिए कि दोस्ती कितनी गहरी होगी कि रात के लगभग 12-1 बजे पंचम पहुंचते हैं और जाकर उठाते हैं और कहते हैं, ए गुलजार उठ जा, चल एक धुन बनाई है, चलते हैं बाहर। गाड़ी में बैठे बाहर गए और वहाँ थोड़ी दूर जा कर के बोनट पे ताल देनी शुरू कर दी, ला ला ना 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 ला 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 ला। अब लिखो इस पर कुछ शब्द, लिखो इस पर कुछ शब्द लिख गुलजार, ऐसे बोलते थे वो, इतनी मोहब्बत आपस में ऐसे बोलते थे। मैं सोचता हूँ कि कितनी दोस्ती रही होगी उनके बीच में कि जब एक गीत लिखकर पहुँचे गुलजार साहब पंचम के पास, ले भाई इसकी धुन बना लो, और उसको पढ़ते ही उसे उठा के फेंक दिया पंचम ने। अरे कल को टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आओगे, कहोगे धुन बना दे इसकी, भाई ये क्या गीत हुआ। आशा जी पास ही बैठी हुई थी, उन्होंने उसको उठाया गीत को और गुनगुनाना शुरू कर दिया, ला रा 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 रा, हा क्या कर रही, क्या 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 धुन बनाई आशा, और पूरा गीत बन के तैयार हुआ। और अनुराधा पटेल जी ने जिस तरीके से इस गीत पे अदाकारी की है, बस वो कमाल है। मैं तो उनसे कहा भी करता हूँ अनुराधा जी से कभी कभी, भाई ये गीत तो कमाल है और आपकी अदाकारी, कहती सारा श्रेय जाता है गुलजार साहब को, डायरेक्शन उनकी, कंसेप्ट उनका और अल्फाज उनके, मुझे तो सिर्फ अदाकारी करनी थी। देखिए कैसे कैसे गीत बन जाते हैं। और आज भी उन गीतों को जब हम सुनते हैं, इजाज़त के गीत तो अपने आप में अनोखे और अनूठे थे। गुलजार साहब को लिरिसिस्ट का अवार्ड मिल गया और आशा जी को सिंगर का, लेकिन पंचम दा को इस फिल्म पे अवार्ड नहीं मिला, जिसका अफसोस दोनों ही कलाकारों को। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, लरा रा रा, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। ये धुन तो खयाम साहब की और अल्फाज जो हैं ये तो गुलजार साहब के हैं। जाहिर हो जाता है कि वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं। और मैं अपनी ज़िंदगी को भी अगर देखता हूँ तो मैं 50s और 60s के सिनेमा से बाहर आता ही नहीं, और 70s में आकर के गुलजार साहब का सिनेमा जो है वो एक नई रंगत लेकर आया, इसलिए वो फिल्म बस ज़रूर देखता हूँ उनकी, गुलजार साहब की। लगभग सारी फिल्म्स मैंने देखी हैं। अब परिचय एक ऐसी फ़िल्म है, उसके बाद फिर कोशिश उनकी फ़िल्म है, और कोशिश के बाद में किताब भी है, किनारा भी है। लेकिन वो 3 फिल्म्स जो मैं गुलजार साहब की बहुत ज़्यादा याद करता हूँ वो है आंधी, मौसम और किनारा। इन तीनों फिल्म्स का जो संगीत है वो अपने ढंग में अद्भुत है, जो इसकी स्टोरी लाइन है वो भी अद्भुत। हमने देखी है
उन आँखों की महकती खुशबू, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। इस गीत ने तो जिस रूप में प्रकट किया एक ऐसे सेंसिटिव गीतकार को कि सचमुच हिंदी फिल्म्स के सभी जो दिग्गज है वो मान बैठे कि ये ख्यालात कैसे कोई इंसान लेके आ सकता है कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। और इसी फिल्म में दूसरा गीत उन्होंने रच दिया, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। फूलों की खिली हुई अंजुमन में गुलजार साहब को याद करना एक सुखद अनुभव है मेरे लिए तो, क्योंकि 3 मुलाकातें मेरी उनसे हुई हैं गुलजार साहब से, और एक मुलाकात तो 70 मिनट तक रही, वो मैं याद करता हूँ आज भी हमेशा। एक अद्भुत आर्टिस्ट, अनोखे और अपनी ही अलग एक इनफरादियत लिए पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, लरा फिल्म खामोशी के ज़रिए जहां राजेश खन्ना को एक ऊंचाई मिली, वहीं गुलजार साहब की जो संवेदनशीलता है वो और ज़्यादा उभर कर सामने आ गई। और इस फूल की तरह से महक उठे गुलजार साहब। फिल्म खामोशी के बाद और भी गीत लिखते रहे, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी थी डायरेक्शन, और एक के बाद एक जो गुलजार साहब की फिल्म है 70s की, उन्हें हम देखते हैं कुछ और बातें आगे चलकर इस बारे में करते हैं। हर जाते महीने और बरस के साथ ये ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी, क्या कभी गुलजार साहब से मुलाकात हो पाएगी। जज्बों में सदाकत हो, पावर ऑफ ड्रीम्स, और सब कुछ सच हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 29 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। मित्र कमलजीत रुके हुए थे, उनके साथ हम दोस्त बैठे गप्पे मार रहे थे। 9:45 के करीब बजे होंगे रात के, और चलो भाई खाना खाते हैं। डाइनिंग रूम में पहुँचे, और पहुँचते ही मेरे मित्र कमलजीत ने मेरा हाथ खींच कर एक ऐसे कोने की तरफ मुझे पहुँचाया जहाँ बैठे हुए थे गुलजार साहब अपने एक दोस्त के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई एकदम से, और पहला सेंटेंस जो बोला कमलजीत ने, कहने लगे, भाई ये जो मेरे दोस्त हैं ये आपके बड़े ज़बरदस्त मुरीद हैं, मुझसे भी ज़्यादा आपके मुरीद हैं। तो ये प्रोफेसर साहब हैं। तो उठ खड़े हुए थे गुलजार साहब, और नमस्कार हुई, आदाब हुई। उसके बाद हम सब लोग दूसरी तरफ जाकर के बैठने लगे, लेकिन मैं लौट के वापस आया गुलजार साहब के पास, उनके ऑटोग्राफ लिए, और उन्होंने कहा कि आपकी मसरूफ़ियत क्या है। मैंने कहा जी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आइए बैठिए। तो मैं बैठ गया। बस ये वो पल था जहाँ से 70 मिनट तक लगातार गुलजार साहब से गुफ्तगू हुई। मित्र कमलजीत अपने दोस्तों के साथ उधर बातचीत करते रहे, और जब 11 बज चुके तो फिर एकदम से लगा, अरे भाई ये तो अब खाना भी शायद ख़त्म हो गया होगा। लेकिन इस दौरान मेरी इतनी तवील गुफ्तगू हुई थी गुलजार साहब से कि जितना मैंने सोचा था कभी ज़िंदगी में उनसे मिलूँगा, उससे भी ज़्यादा प्रकृति ने मुझे मौका दिया। 2 मुलाकातें और भी मेरी हुई उनसे बाद में, लेकिन वो होता ना, एक पल होता है, एक वक्त होता है, और उस वक्त में जो हासिल हो जाता है बस उसे आप संजो के रखते हैं। जैसे गुलजार साहब कहते हैं, जैसे जेवर संभालता है कोई। तो इस तरह से मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिए, फिर बाद में एक तस्वीर भी उनके साथ बाद में खिंचवाई। तो मैं उस शख्स को, या उनकी कमाल की जो एक गीतकार की शैली है या शायर हैं जिस तरह के, वो मुझे तो वही बहुत पसंद आते हैं। और जैसा मैं कहता हूँ, वन एंड ओनली, ऐसा तो कभी किसी ने
देखा नहीं, जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये छोटा सा नन्हा सा फूल इसमें खिला है और पीछे बैकग्राउंड में संगीत चल रहा है। गुलजार साहब सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पर कोई गीत ना लिखते हैं। तो ये जो सिलसिला है ना ज़िंदगी का, बस ये इसी तरह चलता है, कुछ मिल जाता है, कुछ ख्वाब से बन जाते हैं। और मैं गुलजार साहब को याद करता हूँ उनकी सालगिरह पे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि 2 मुलाकातें और भी हुई थी, लेकिन वो 70 मिनट की गुफ्तगू तो मेरे मन में हमेशा के लिए बसी रहने वाली गुफ्तगू है। उनकी जो फ़िल्म्स होती हैं उसमें ऐसे सीन्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे आंधी में आपने देखा कश्मीर को किस ढंग से प्रोजेक्ट किया, मौसम में दार्जिलिंग को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया। गुलजार साहब तो अपने ढंग के अनोखे, अनूठे, अद्भुत और अनमोल इंसान हैं। 90 बरस के होने पे भी हम उनके लिए दुआ करते हैं कि 10 बरस अभी उन्हें और मिलने चाहिए सेहत स्वास्थ्य के साथ में, और फिर उससे आगे वो तय करें कि भाई और कितने बरस चाहिए। बस ये समझ लीजिए, ये जो फूल है ना, इसकी इनफरादियत, इसकी अपनी ओरिजिनलिटी, बस इसी तरह के हैं गुलजार साहब। तो आज जब मैं इस गुलशन में आ गया हूँ और दिल गुलजार गुलजार हो रहा है यहाँ फूलों के बीच आकर, तो ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है कि हम कुछ बातें अद्भुत कलाकार गुलजार साहब के बारे में करें। गुलजार साहब से हुई मेरी मुलाकातें मुझे याद आती हैं इन फूलों के बीच में, और देखिए दिल तो मोर मोर हो गया, जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर। जो मुलाकातें मेरी उनसे हुई, उनसे बड़ी तवील गुफ्तगू हुई, उनके क्रिएटिविटी, उनके सृजन के बारे में, उनके फिल्म्स के बारे में मैंने जो बातें की वो अक्सर मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाता रहता हूं यूट्यूब के ज़रिए, और ये बातें भी मैं उन तक पहुंचाऊंगा। और मुझे बहुत ही अच्छा इसलिए भी लगा कि ये जो अद्भुत दृश्य है ये 6 महीने में एक बार मिलता है, क्योंकि इतने सारे फूलों की अंजुमन जिसमें मन गुलजार गुलजार हो जाए वो तो कम होता है। तो आप देखिए, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, आपका नाम बोलो। पुनीत। पुनीत ने क्या, मैं नहीं जान रहा पुनीत को, पुनीत मुझे नहीं जानते, नहीं मालूम, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन पुनीत से रिक्वेस्ट करी, एकदम क्या, हाँ सर। तो ये नौजवान जो है ना, मैं इन्हीं की कहता हूँ यंगिस्तान जिंदाबाद। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक कलम पुनीत को मैं ज़रूर भेंट कर देता हूँ। माई ब्लेसिंग पुनीत, थैंक यू। और ये देखो मोर को थोड़ा और करीब से इधर से ले लेते हैं, तो मैं भी, मेरा दिल जो कहेगा ये दिल मान लीजिए, मोर मोर मोर। एंड थैंक यू। फिल्म में एक सी कार्य प्रणाली में रहते रहते कलाकार थक जाते हैं, फिर वो इनोवेशंस चाहते हैं, और ऐसा ही कुछ गुलजार साहब, पंचम दा और आशा जी के साथ भी हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो भाई घूमते फिरते हैं, दुनिया देखते हैं, वो हिस्सा जो बहुत अरसे से हमने मिस किया हुआ था, चलो उधर चलते हैं। और नतीजा ये निकला कि कभी ज़मीन पे, कभी आसमान पे, कभी लहरों में, कभी नहरों में घूमते रहे। और लौट के जब आए तो गुलजार साहब ने कितने ही सारे गीत लिखे और गज़लें लिखी, और पंचम ने धुन बनाई और आशा जी ने गाया।
ऐसा संगीत भी कभी बना नहीं था, चूँकि इसमें अनकंडीशनिंग थी, फ्री, एकदम से फ्री माइंड, फ्री हार्ट। और उसको डबल एल्बम को नाम दिया दिल पड़ोसी है। ऐसा संगीत भी कभी सुनने को मिला नहीं। भीनी भीनी भोर भोर आई, रिश्ते बनते हैं, कोई दिया जले कहीं, माझी रे माझी रमैया माझी। मतलब ये कि जो गुलजार साहब के मन में था, इतने अरसे से वो फिल्म्स में नहीं लिख पा रहे थे, वो उन्होंने लिखा। और पंचम ने अपना ऐसा ऑर्केस्ट्रा साधा कि कभी सुनिएगा आप, दिल पड़ोसी है को मेरे हवाले ये हुआ था अक्टूबर 1987 में। और कितना सुनता था मैं, अब भी जब मौका लगता है तो इस एल्बम को मैं सुनता हूँ। फाइनेस्ट, गैर फिल्मी है, मतलब फिल्म से अलग है ये एल्बम्स दोनों, और लुत्फ़ आ जाता है उस संगीत को सुन के। तो ये एक हिस्सा गुलजार साहब की ज़िंदगी का बहुत अलग रहा। बाकी गुलजार साहब ने बहुत सारे ऐसे कैसेट्स बनाए जिनमें जगजीत सिंह के साथ वो गा रहे हैं, भूपेंद्र के साथ वो लिख रहे हैं। गा तो भूपेंद्र और जगजीत रहे थे, लेकिन लिख गुलजार साहब रहे थे। तो ऐसे कलाकार जो हर हिस्से में दिखाई देते हैं, और बेहतरीन काम करने का उनका तरीका हमेशा ही रहा है गुलजार साहब।